Good evening, student. My name is Deepak Pandey. Welcome in ब्रेन बूस्टर. यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है जेई मेंस एंड मेडिकल की, और यहाँ पे साथ ही क्लासेस चलती है 9 एंड 10 मैथ साइंस की, और साथ में वैदिक मैथ चलती है जहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक बताई जाती है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह. आज हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन की. इससे पहले हमने 2 और वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये दोनों वीडियो देखने के लिए आपको लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. चलिए हम बात करते हैं क्या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की. हम पहले चर्चा कर चुके हैं न्यूट्रिशन की. हम आज ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और हम पहले ही कह चुके हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में करता है. फर्स्ट है इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किसे कहते हैं डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन. ये सब बातें हम कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन की. तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम पहले बात करेंगे क्या एलिमेंट्री कैनाल की. और आपको पता ही है कि ह्यूमन ह्यूमन किस में आएगा, ओमनिवोर्स में आएगा. मींस ह्यूमन एक ऐसा एनिमल्स है जो इट बोथ मीट एंड प्लांट प्रोडक्ट. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? वो पाथ जिससे होकर फूड डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, और उससे एनर्जी लेने के बाद वो बॉडी से रिमूव होती है. हम जो भी 5 स्टेप्स की बात किए थे वे सभी 5 स्टेप्स इसके अंदर होती है. ये वो पाथ है. इस पाथ में क्या क्या आती है हम उसकी बात करते हैं. इसमें सबसे फर्स्ट आती है क्या, माउथ. माउथ के बाद जो फूड जाती है वो जाती है इसोफेगस में, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं. इसोफेगस के बाद फूड जाती है कहाँ, स्टोमक में. स्टोमक के बाद जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस में. हाँ, ये वो पाथ है जहां से फूड एंट्री करती है, और एंट्री के बाद आखिरी पार्ट है जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड एग्जिट होती है, बाहर निकलती है. हम ये सभी एक एक करके पढ़ेंगे कि माउथ में कौन कौन सी फंक्शन होती है, इसोफेगस में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस में क्या होती है. ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. हम यहाँ पे थोड़ी सी रफली बात कर लेते हैं. माउथ माउथ वो पार्ट है या वो अंग है जिसके द्वारा मनुष्य फूड को शरीर में प्रवेश कराता है. मीन्स पूछा जाए कि इंजेशन, हम इंजेशन किस पार्ट से करते हैं, तो माउथ से करते हैं. इसोफेगस वह भाग है एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का वह भाग है जो हमारे मुंह और हमारे अमाशय को जोड़े रखती है. ये एक पाइप है. हमने अभी जस्ट यहाँ लिखी है, क्या लिखी है, फूड पाइप. क्या है ये, एक पाइप है, एक नली है जो हमारे मुंह को अमाशय से जोड़ी हुई है. स्टोमक हमारे आहार नाल का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है जिसको वृहद भाग कहते हैं. इसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे आहार नाल का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है. ठीक, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है. किन किन चीजों का कंप्लीट डाइजेशन होता है हम आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. फिर आती है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में. यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जाती है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर हो जाती है एज ए फेकल मैटर के रूप में. ठीक है, चलिए हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं. पहला फर्स्ट है हमारा क्या, माउथ. फर्स्ट क्या है, माउथ.
माउथ में दो तीन चीजें आएगी, एक क्या आएगी तो टीथ, और दूसरा क्या आएगा टंग। जी हाँ, टीथ, ह्यूमन में जो टीथ होती है वो 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। फोर टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर 1 है इंसीजर, नंबर 2 है कैनिन, नंबर 3 है प्रीमोलर और नंबर 4 है मोलर। ये 4 प्रकार के टीथ हैं। टीथ का फंक्शन क्या है? टीथ का 2 मेन फंक्शन है। हमारे माउथ में टीथ और टंग है, टीथ का 2 मेन फंक्शन है। पहला कटिंग, दूसरा ग्राइंडिंग। मीन्स फूड को काटना, हम जो भी फूड लेते हैं वो बड़ी बड़ी साइज की रहती है। उस फूड को हम अपने अनुसार चेंज करते हैं, उसकी साइज को तो कट करते हैं, और कट करने के बाद उसे इनहेल करने के लिए, उसे लेने के लिए हम क्या करते हैं? उसे ग्राइंड करते हैं, उसे पीसते हैं। तो ये 2 काम हम टीथ की मदद से करते हैं। हमारी जो इंसीजर है, ये हमारी फ्रंट की जो दांत है वो इंसीजर है, जिससे हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। कैनिन किसी भी चीज को फाड़ने के लिए, टेयरिंग के लिए यूज करते हैं। प्रीमोलर और मोलर, ये दो ऐसे हैं टीथ हैं जो हम ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला कटिंग, टीयरिंग, और ये दोनों किसके लिए? ग्राइंडिंग के लिए। अगर टीथ फॉर्मूला की बात करें तो टीथ की जो फॉर्मूला होती है वो टीथ फॉर्मूला होता है इक्कीस 23 और 21 23। यहाँ 21 23 जो है वो ये इंसीजर है, ये कैनिन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। हाँ, सामने का जो 2 दांत होता है वो इंसीजर है, फिर एक दांत कैनिन जिससे चीजों को फाड़ते हैं। टाइगर की ये बहुत बड़ी होती है, उसे मांस को फाड़ना होता है। ठीक है, फिर प्रीमोलर और मोलर। सबसे आखिरी का जो 3 दांत होता है वो, ये जो हम पेयर बनाए हुए हैं 2 1 2 3 और 2 1 2 3, ये हम 2 जो होती है, अपर जो और लोअर जो। अपर जो को हम 2 भागों में बांटे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, नहीं, हम ऊपर अपर जो को ही लेते हैं। अपर जो को एक पार्ट इधर हो गई, एक पार्ट इधर हो गई, यहां से इधर 2 1 2 3 इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। वैसे ही इधर भी। ठीक, आप अगर इसको अगर काउंट करें तो 2 1 2 3, तो 3 3 6 2 8 है ना। तो 8 + 8 16 और 16 + 16 कितना हो? 32। टोटल 32 दांत होती है, जिसमें 16 ऊपर होती है और 16 नीचे होती है। बच्चों में यही फॉर्मूला होती है 2 1 2 0, क्योंकि बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं आती है, सिर्फ इंसीजर आती है, कैनिन और प्रीमोलर आती है। उसमें मोलर की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? टीथ। इस टीथ का 2 फंक्शन है। पहला क्या कि जो भी फूड हम लेते, ये टंग है, टंग का 2 फंक्शन है। पहला क्या, जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड को सलाइवा से मिलाना, सलाइवा में मिक्स करती है। ठीक है, हम सलाइवा की चर्चा हम अलग से करेंगे। और दूसरा फंक्शन टंग का, हमें बोलने में मदद करता है। हाँ, आप अगर टंग को पकड़ ले, इसके बाद आपको बोलने के लिए कहा जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दो फंक्शन इसका हो गया टंग का। आगे हम बात करते हैं किसकी? सलाइवा की। यहीं पे हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, माउथ में ही कुछ ग्लैंड होती है। क्या होती है? कुछ ग्लैंड्स होती है। ये ग्लैंड्स क्या है? ये एक प्रकार का थैली है जिससे कुछ खास प्रकार के केमिकल सीक्रेट होती है। ठीक है, कुछ खास प्रकार के बायो कैटलिस्ट। हाँ, बायो कैटलिस्ट क्या होती है? बायो कैटलिस्ट क्या होती है? बायो कैटलिस्ट एंजाइम को क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये एंजाइम किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि हम 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इसमें विटामिन और मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो
ये ग्लैंड्स क्या कुछ खास प्रकार के केमिकल सीक्रेट करती हैं। वो केमिकल में क्या रहती है, ये एंजाइम रहती है। इस ग्लैंड्स का जो नाम है उसे कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, लार का सिक्रेशन करती है। और इस लार में एक खास टाइप का एंजाइम होता है। इस सलाइवा में एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी एमिलेज। हाँ, ये एमिलेज किसका डाइजेशन करता है, तो ये एमिलेज डाइजेशन करता है स्टार्च का। ये एमिलेज कहाँ आई, सलाइवा में थी। ये सलाइवा कहाँ, माउथ में। मीन्स ये कि हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ हो जाती है, माउथ में स्टार्ट होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगी, मात्र 7 से 8% स्टार्च जो है वो यहाँ डाइजेस्ट होती है। किसके द्वारा, एमिलेज के द्वारा। या तो इसे आप एमिलेज कह सकते हैं या सैलिवरी एमिलेज। इसका एक और नाम है टाइलिन भी कहते हैं इसे, है ना। पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। ये स्टार्च क्या है आप सबों, सैलिवरी एमिलेज या टाइलिन स्टार्च का डाइजेशन करता है। माउथ का काम हो गया, माउथ में टीथ, टंग और ग्लैंड्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, माउथ के बाद है माउथ के बाद क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस जिसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। हाँ, ये फूड पाइप ये करती क्या है, ये माउथ को स्टोमक से, ये माउथ को स्टोमक से कनेक्ट किए हुए रहती है। ये सिंपली एक पाइप है, यहाँ पे कोई फंक्शंस नहीं होती। डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन से संबंधित कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ फूड को यहाँ से यहाँ ले जाने का एक काम करती है, ठीक। हमारा तीसरा है क्या, स्टोमक। यहाँ स्टोमक क्या है, लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट से अच्छा क्या होगा, वाइडेस्ट होगा, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एल। एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक। एलिमेंट्री, हम अगर स्टोमक की बात करें तो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बाद में बात करते हैं, स्टोमक की जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल, स्टोमक की इनर वॉल में क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है। इस ग्लैंड्स का नाम क्या है, इस ग्लैंड को कहते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन करता है 3 चीजों का, कि 3 चीजों का सिक्रेशन करता है। नंबर 1 क्या, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या, म्यूकस। और तीसरा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो पेप्सिन। ठीक, अब तीनों का हम काम देखते हैं। फिर से वो बात करते हैं, स्टोमक की जो इनर वॉल होती है, उस इनर वॉल में ग्लैंड्स होती हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजों का सेवन करती है, HCl, म्यूकस और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। इसमें HCl का काम क्या है,
प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टोमक में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, या कहिए कि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, इसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन? HCl। कौन सा मीडियम? तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये पेप्सिन तभी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगी जब वो फूड क्या होगा? एसिडिक होगा। तो किसकी मदद से एसिडिक होती है? HCl की मदद से। ये पहला फंक्शन इसका हो गया। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? किल्स जर्म्स। ये जर्म्स को भी मारता है। हाँ, हम जो भी फूड लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि फूड को बिना धोए खा जाते हैं, तो जो भी जर्म्स वगैरह इंटर करेगा उस फूड के साथ, उन सभी फूड को कौन मारेगा? उस सभी जर्म्स को कौन मारेगा? तो HCl मारेगा। दो फंक्शन हो गया किसका? HCl का। तीसरा क्या है? म्यूकस। हम म्यूकस क्या है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है। आप जिस तरह से पेंट को देखते हैं, पेंट क्या करती है? पेंट किसी भी आयरन गेट को प्रोटेक्ट करती है। किससे? इरोजन से, माफ कीजिएगा, रस्टिंग से, उससे जंग लगाने से बचाती है। कौन? पेंट। उसी प्रकार हमारे स्टोमक के इनर वॉल को एसिडिक, ये एसिडिक मीडियम अच्छी है किसके लिए? पेप्सिन के लिए, क्योंकि ये एक्टिवेट होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे एसिडिक मीडियम मिलती है वो एक्टिव हो जाता है और अपना फंक्शन करना परफॉर्म शुरू होती है। लेकिन एसिड हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे स्टोमक के लिए अच्छी नहीं है। तो स्टोमक का जो इनर वॉल होता है उसको पूरी तरह से कवर कर देता है। किससे? म्यूकस से। कौन? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशन से। ठीक, तो क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम एसिडिक से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, कैसे? थोड़ा सा हम डायग्राम की मदद से देख लें। ये हमारी स्टोमक है। स्टोमक का जो इनर वॉल है ये इस प्रकार से म्यूकस से ढक जाती है। ये ब्लैक वाली क्या है? ये ब्लैक है, म्यूकस लेयर है। म्यूकस की क्या है? लेयर है। ठीक, नंबर 3 क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन का पहले ही लिख दिए हैं, क्या है? ये डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के इनर वॉल में प्रेजेंट है। ये 3 चीजों का सिक्रेशन करता है। इन तीनों की फंक्शन की बात कर लिए। स्टोमक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 4 क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पे फूड का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। हाँ, हमने देखा कि कुछ फूड का डाइजेशन माउथ में हुआ, किसके द्वारा? सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट थी, एमिलेज या टाइलिन। कुछ स्टार्च का डाइजेशन किया। कुछ प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ? स्टोमक में। पूछा जाए कि स्टार्च का डाइजेशन या हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई, तो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन स्टार्ट हुई वो माउथ में स्टार्ट हुई। लेकिन फर्स्ट टाइम प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ? तो स्टोमक में हुआ। किस एंजाइम के द्वारा? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से आया? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहां होती है। और साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो आहार नाल है, उसका सबसे लंबा भाग है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक,
हम थोड़ी सी डायग्राम की बात करते हैं। एक रफली डायग्राम बनाए हैं, इसमें अगर देखें तो ये है हमारी क्या, माउथ, ये है हमारा इसोफेगस, ये है हमारी स्टोमक, इसमें ये है हमारी एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हमारी एलआई लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है हमारा क्या, एनस। तो यहां पे प्रेजेंट होती है क्या, ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, ये हमारी क्या है, लीवर है। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये लीवर है। जी हाँ, जो भी डाइजेशन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इस डाइजेशन में दो ग्लैंड है जो हेल्प करता है। एक ग्लैंड है पेनक्रियाज, ये क्या है हमारी, ये पेनक्रियाज है। दो ग्लैंड हेल्प करता है, एक पेनक्रियाज और एक लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है। सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी जाए ह्यूमन की तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, लीवर है। ये दो ग्लैंड लीवर और पेनक्रियाज हेल्प करता है इसके डाइजेशन में। कैसे हेल्प करता है हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है कौन, लीवर। लीवर सिक्रेशन करता है सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। जी हाँ, ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है कौन, लीवर। और ये बाइल जूस स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। कहां स्टोर होती है, गॉल ब्लैडर में। सिक्रेशन कहां होती है, लीवर में, लेकिन जमा कहां होती है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा जाए तो गॉल ब्लैडर के क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर के फंक्शन है स्टोर्ड ऑफ बाइल जूस। यहां से सिक्रेशन होती जाती है और सिक्रेशन होने के बाद बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होती रहती है। जब यहां रिक्वायरमेंट होती है तो आती है क्या, बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम है, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का जो काम है वो पहला, आपको याद होगा कि स्टोमक में जो फूड था वो एसिडिक था। किसके वजह से, HCl की वजह से। हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो HCl आई थी वो HCl उस पूरे फूड को क्या करती थी, एसिडिक।
किसके लिए? तो पेप्सिन के लिए, क्योंकि पेप्सिन काम करती है एसिडिक मीडियम में। अब जो भी एंजाइम वर्क करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वे सभी एंजाइम वर्क करेगी बेसिक मीडियम में। तो उसे कौन सी मीडियम चाहिए? वो फूड बेसिक मीडियम चाहिए। तो उस एसिडिक फूड को, वो फूड जो एसिडिक मीडियम में थी, उसे बेसिक मीडियम में चेंज करेगा कौन? बाइल जूस। एसिडिक फूड चेंज इन बेसिक फूड में, उस फूड को क्या करेगा? बेसिक में फूड में चेंज करेगा। दूसरा फंक्शन है, आपको पता है कि फैट की जो भी फैट हम लेते हैं वो लार्ज ड्रॉप में रहती है, बड़ी बड़ी गोले के रूप में रहती है। ठीक है, हम मेस्टिकेशन करते हैं, हम चबाते हैं, जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स होती है फैट। और उस फैट बड़े बड़ी पार्टिकल्स में होती है, उस बड़े बड़े पार्टिकल्स को पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना पड़ता है, जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो कहीं ना दूसरा काम क्या है? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या है? इमल्सिफिकेशन हाँ, लार्ज फैट की जो लार्ज पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं। बाइल जूस की दो फंक्शन हो गया, जो फूड एसिडिक था उस फूड को बेसिक में चेंज किया। किसके लिए? जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, जो भी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वो सभी बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है? इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। आगे हम चर्चा करते हैं कि कैसे फूड की डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लीवर का हमने कहा था कि डाइजेशन में दो ग्लैंड हेल्प करता है, एक लीवर, दूसरा पेनक्रियाज। लीवर का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि लीवर सिक्रेशन करता है बाइल जूस का, और बाइल जूस कैसे कैसे वर्क करती है फूड पे, वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? पेनक्रियाज। तो हमारा पेनक्रियाज जो है ये सिक्रेट करता है पेनक्रेटिक जूस। इस पेनक्रेटिक जूस में क्या होती है? नंबर 1, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें होता है? तो इसमें जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन है। ठीक, नेक्स्ट एक एंजाइम होती है क्या? लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक, और यहां एक चीज और आती है क्या? पेनक्रेटिक एमिलेज कहते हैं इसे, पेनक्रेटिक एमिलेज। ये डाइजेशन ऑफ क्या? स्टार्च, या तो कहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। हम 5 न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसमें 3 का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गई थी स्टोमक में, किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। जो भी बची हुई प्रोटीन थी वो डाइजेस्ट हो गया किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। पेप्सिन कहां से आई थी?
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा आई थी, स्टोमक में, जबकि ट्रिप्सिन कहाँ से आई है? पेनक्रियाज के द्वारा। फैट का डाइजेशन कहीं नहीं होता, फैट की डाइजेशन नहीं माउथ में होती है ना स्टोमक में होती है। फैट का डाइजेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसके द्वारा? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा। वो लाइपेज एंजाइम कहाँ से आती है? तो पेनक्रियाज से आती है। स्टार्च का कुछ डाइजेशन हम माउथ में कर चुके हैं एमिलेज के द्वारा या टाइलिन के द्वारा। वही एमिलेज फिर से आई कहाँ से? पेनक्रियाज या पेनक्रेटिक जूस में जो थी उसे कंप्लीटाइज कर दिया। यहाँ पे हमारी सारी फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, जो फूड डाइजेस्ट होना था वो सभी हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर 5, लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 5, लार्ज इंटेस्टाइन। यहां क्या है? यहां वही फूड आएगी जो अनडाइजेस्टेड होगी। हाँ, जो भी फूड डाइजेस्ट हुई उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद उसकी जो इनर वॉल होती है उस इनर वॉल में उस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसे ब्लड ले लिया, और ब्लड लेने के बाद हर एक फूड को उस सेल में पहुंचा दिया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच चुकी है वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहां क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। हाँ, हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं लूज मोशन, यही प्रॉब्लम लूज मोशन की। फूड का डाइजेशन हो चुका है लेकिन उस डाइजेस्टेड फूड से वाटर का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में तो लूज मोशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? हाँ, इन सबों में एब्जॉर्प्शन के लिए हमने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए फिंगर लैग प्रोजेक्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इनर वॉल पे और लार्ज इंटेस्टाइन के भी इनर वॉल पे एक फिंगर लैग प्रोजेक्शन होती है जिसके विलाई कहते हैं। ये विलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, नंबर 6 है क्या? एनस। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी एज ए, किस रूप में? अनडाइजेस्टेड फूड किस रूप में? एज ए फैकल मैटर के रूप में। इन फॉर्म ऑफ फैकल मैटर के रूप में ये बॉडी से बाहर कर दी जाती है। हाँ, थोड़ी सी चर्चा करनी है अपेंडिक्स। क्या है अपेंडिक्स? जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड करती है, जिस स्थान पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड करती है, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किया और यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। यहीं पे एक प्रोजेक्शन, एक थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर निकल जाती है, इसी को कहते हैं क्या? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जो हमारे लिए नॉन फंक्शनल है, हमारे बॉडी में रहने के बावजूद भी कोई फंक्शन नहीं करता। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सबका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन हैं जिसका कोई काम नहीं है, जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। उनमें से एक है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता। ये प्रॉब्लम क्रिएट तब करेगी जब ये बढ़ जाती है। ये अगर ये अपेंडिक्स बढ़ गई तो बहुत तेज दर्द होती है। बढ़ने के बाद एक स्मॉल ऑपरेशन की जाती है, कट की जाती है, और कट करने के बाद इस अपेंडिक्स को यहाँ से हटा दी जाती है।
प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।